सीखेंगे कि स्कैनिंग रिकॉर्ड वेरिफिकेशन है जो है उसमें हम डाटा कैसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम स्कैनिंग रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले हम रजिस्टर एंटर करेंगे, जो हमारे पास कोई रजिस्टर होगा। तो जैसे मेरे पास इस वक्त म्यूटेशन रजिस्टर है, मैं यहाँ पे म्यूटेशन एंटर करूँगा। उसके बाद विलेज सेलेक्ट करूँगा और उसका ईयर, मेरे केस में इसका ईयर है 1944 टू 1960। नंबर ऑफ रजिस्टर मेरे पास एक है, परत पटवार। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें खाली परत पटवार ही अपलोड करना है। परत सरकार के लिए अभी उसके लिए अलग से आईडी क्रिएट की जाएगी और वो ऑफिस में ही दी जाएगी, और पटवारी के ज़िम्मे खाली परत पटवारी ही चढ़ानी है। हम इसको सबमिट करेंगे और ये डाटा सबमिटेड हो गया। इसके बाद हमें साथ में ही क्या करना है, एंटर रजिस्टर वाइज डिटेल, इसमें जाना है। फिर उसके बाद हमें फिर वही वैसे ही करना है, म्यूटेशन विलेज सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे व्यू करना है। व्यू करने के बाद हमारे पास ये डिटेल आएगी सामने, एक फॉर्म निकलेगा। इसमें हमें म्यूटेशन रजिस्टर जो है उसके म्यूटेशन नंबर देना है कि वो कहाँ से स्टार्ट है। तो मेरे केस में यहाँ पे मेरा है 300 से स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे 300 लिखता हूँ। और मुझे देखना है कि ये कहाँ तक है। ये है मेरा 559। और नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ पेजेस मेरे पास 322 हैं। ये और इसका साइज़ में देखता हूँ, इसका साइज़ है A3। इसमें हम यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में भी हमें चेक करना है कि हमें ये म्यूटेशन यहाँ पे ऐसे ही निकलना चाहिए 322। ये मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर आ गया है। इसमें मैं चेक करूँगा कि मेरे पास ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। हमें इसमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमें खाली डाटा को कंपेयर करना है कि ये जो हमारे पास हाथ में है वही स्कैन हुआ है, और जो स्कैन हुआ है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 300 से 559 लिखा इंतकाल में नंबर्स। बीच में इसमें कुछ गायब भी हो सकते हैं, उसका आपको लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है कि जो आपके हाथ में है वही स्कैन है क्या। अगर जो आपके हाथ में रजिस्टर है उसमें उसमें पूरे मान लेते हैं इसमें 322 पेजेस हैं, लेकिन स्कैन 320 ही हुए हैं, 2 स्कैन नहीं हुए हैं, उसकी डिटेल आपको भरनी है। तो ऐसे हम यहाँ पे रीडेबल पेजेस मेरे पास 322 हैं, एलिजिबल मेरे पास कोई नहीं है, म्यूटिलेटेड भी कोई नहीं है, और मिसिंग भी कोई नहीं है। तो इसको मैं 00 करूँगा। जो मेरे हाथ में ये जो मेरे फिजिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो मैं यहाँ पे भरता हूँ। उसके बाद मैं स्कैन डॉक्यूमेंट की डिटेल भरता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे स्कैंड है कि वो कितना अवेलेबल है हमारे पास। वो पूरा हमारे पास 322 पेजेस हैं, उसको हम 322 यहाँ पे लिखेंगे। रीडेबल हमारे पास सारे हैं, इसलिए हम 00 करेंगे। इनकम्प्लीट हमारे पास कोई नहीं है, मिसिंग भी कोई नहीं है। यहाँ पे भी जब ऊपर हमारा 0 आ गया तो यहाँ पे भी हम 00 ही करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम दे देंगे और डेजिग्नेशन, और इसको सबमिट करेंगे, और ये हमारा डाटा एंटर हो गया। इसके अलावा भी अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कोई पेज मिस होता है तो इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि ये जो खसरा गिरदावरी का रजिस्टर है मेरे पास, जो 2006 से 2012 है, इसमें इसमें मेरा जो पेजेस हैं, फिजिकल रिकॉर्ड में तो मेरे पास पूरे पेजेस हैं, लेकिन स्कैन में इसमें 16 पेजेस स्कैन नहीं हुए हैं, मतलब वो मिसिंग में है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिजिकल टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस मेरे पास 396 हैं।
रीडेबल मेरे पास 396 ही आएंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट में, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट में मेरे पास पूरे पेजेस हैं। अब स्कैन डॉक्यूमेंट जब डिटेल मैंने चेक की तो उसमें क्या है कि उसमें 16 पेजेस मिसिंग है। तो मैंने यहाँ रीडेबल पेजेस में मैंने 380 लिखा है, नॉट रीडेबल 0, इनकम्प्लीट 0, मिसिंग में मैंने 16 पेजेस। अब यहाँ पे मिसिंग डिटेल्स दिए है मैंने, पेज नंबर सेपरेटेड बाय कामा, 321 कामा 322 सो ऑन, ऐसे करके। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। ये डाटा सबमिट हो गया। थैंक यू।